स्टूडेंट, आज विदल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का तीसरा अध्याय लोकतंत्र और विविधता का भाग 1 देखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। लोकतंत्र से क्या समझते हैं? देखिए, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के का शासन जो होता है उसे ही हम लोकतंत्र कहते हैं। जो ऐसा शासन जो कि जनता पर किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता है और जनता के लिए किया जाता है, उसे ही हम लोकतंत्र कह सकते हैं। अगर बहुत ही आम रेगुलर अगर हम लैंग्वेज में इसको कहें तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। जो कि आप जानते हैं कि भारत या विश्व के बहुत से देश जो होता है वो एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे कि जनता जो है वो यहाँ पे शासन करती है। और लेकिन अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो देखिए, डेमोक्रेसी होने के बाद भी जो है हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में बहुत ज्यादा जो है वो विभिन्नता पाई जाती है, बहुत ज्यादा भिन्नता पाई जाती है। और जो वो भिन्नता होती है वो सोसाइटी में बहुत से तरीकों से हो सकती है, जैसे कि वर्ग को लेके, जाति को लेके, लिंग को लेके, धर्म को लेके। तो इस तरीके से जो होता है शारीरिक बनावट को लेके, ऐसी बहुत सारी जो होता है वो अलग अलग जो है वो भिन्नता हमें दिखाई देती है। और ये जो भिन्नता हमें दिखाई देती है उसे ही हम विविधता कहते हैं या डाइवर्सिटी कहते हैं। लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती है। कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। तो ये सारी चीजें भी होती है जिसके आधार पे जो होता है हमें डाइवर्सिटी या विविधता देखने को मिलती है एक सोसाइटी में, एक देश में। इस अध्याय में हम क्या देखेंगे? इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उसका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। तो किस तरीके से लोकतंत्र जो होता है वो इस डाइवर्सिटी को भी मतलब स्वीकार करते हुए जो है, तो जो डेमोक्रेसी होता है वो एक देश की जितनी भी जो सामाजिक विभिन्नताएं होती है उस अंतरों को, उस असमानताओं को हटा के जो होता है एक सर्वमान्य समाधान हमें पेश करता है हमारा डेमोक्रेसी। यहाँ पर हम सामाजिक विभाजन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद यह चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है। ये सारी चीजें हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, किस तरीके से विविधता और लोकतंत्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आज हम एक उदाहरण के तौर पे इसे समझते हैं, विविधता को समझने का प्रयास करते हैं। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी आज हम देखते हैं। इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। बच्चों, आप इसको चित्र में दिख रहा है कि दो व्यक्ति जो है, जो कि अश्वेत है, काले हैं, और वो जो है अपने हाथ को ऊपर उठाए हुए हैं और उनकी मुट्ठी बंद है और उन्होंने जो होता है उनके सिर नीचे झुके हुए हैं। ये तस्वीर है मैक्सिको ओलंपिक की, जो कि उस समय के जो सिविल राइट्स मूवमेंट जो चल रहा था यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, उससे संबंधित एक घटना है। और इनको ये जो होता है अपनी अभिव्यक्ति को जो है इसमें शो कर रहे हैं, अपने जज्बात जो होता है वो इस माध्यम के जरिए जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968, ये अमेरिका में जो है वो एक सिविल राइट्स मूवमेंट चला था, जो कि 1954 में, जिसके कि अगर हम देखो तो इन्हें जो होता है स्टार्ट किया था मार्टिन लूथर जूनियर ने, जो कि 1954 में स्टार्ट किया था। 1968 तक ये चला था। तो क्या था, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, अगर नागरिक अधिकार आंदोलन की आती है तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठता है कि ये सिविल राइट मूवमेंट क्या होता है। क्या था कि उस समय जो यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका था उसमें बहुत ज्यादा रंग भेद की जो नीति है वो चल रही थी
और बहुत ज्यादा जो होता है इसी आधार पर, रंग के आधार पर जो होता है बहुत ज्यादा सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा था अश्वेत, वहां पे रहने वाले अश्वेत लोगों को, जो कि अफ्रो अमेरिकन थे, और उनको जो होता है वो अश्वेत होते थे क्योंकि वो रंग में जो होता है वो काले थे और उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, वो बहुत ज्यादा निर्धन थे और उनको दास, मतलब बहुत सारे लोग जो थे वो दास थे। तो इस प्रकार से जो है उनको समाज में जो है भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था, और इसी की वजह से जो होता है इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए उन अश्वेत लोगों के द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया था जिसे कि नागरिक अधिकार आंदोलन या सिविल राइट मूवमेंट कहा गया था। तो घटनाओं और सुधार आंदोलन का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था और इसमें नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहारों को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अनंततः सफल हुई थी। तो ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कि जो नस्लवादी जो रंग भेद या नस्ल के आधार पर जो भेदभाव चल रहा था समाज में, देश में, उसके विरुद्ध ये आंदोलन किया गया था और ये पूरी तरीके से एक अहिंसात्मक आंदोलन था और यह उन सभी कानूनों के खिलाफ था जो कि नस्ल के आधार पर भेदभाव करने को बढ़ावा देते थे। और अंततः जो है अगर हम देखें तो लास्ट में इस आंदोलन जो होता है वो अपने उद्देश्य में सफल हुआ था। तो हम फिर से मैक्सिको ओलंपिक में लौट कर आते हैं। आपने चूंकि ये तस्वीर पहले भी देखी, अभी एक बार फिर से देखिए। इसमें दो लोग जो हैं जो कि फर्स्ट विनर और थर्ड विनर है, और एक आपको इसमें दिखेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं जो कि सेकंड विनर थे। तो अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या था और किस तरीके से जो था ये अश्वेत लोगों ने जो नागरिक अधिकार जो आंदोलन चल रहा था उसे किस तरीके से पूरे देश, पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित किया था। यह मैक्सिको ओलंपिक जो है 1968 में मैक्सिको सिटी में हुआ था। आप जानते हैं कि ओलंपिक जो होता है वो बहुत ही बड़ा मतलब खेल के लिए जो होता है आयोजन है और बहुत बड़े स्तर पे जो है पूरे इंटरनेशनल लोग जो है लोग इसे देखते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मंच था। 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। 200 मीटर जो दौड़ हुई थी उसमें कौन जीता था उसकी ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लोग जो होता है आपको 3 लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब इस समय क्या हो रहा था कि अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था और आपने जो कि जैसे कि इस तस्वीर में देखा कि जो प्रथम पायदान पे है और जो तीसरे पायदान पे जो 2 लोग खड़े हैं वो दोनों ही जो है वो अश्वेत लोग थे और वो सिर झुकाए हुए हैं, मुट्ठी ताने हुए हैं। 2 खिलाड़ी खड़े हैं और वो कौन है? वो है पहला जो फर्स्ट आए थे वो थे अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ, और जो सेकंड आए थे जो थर्ड आए थे उनका नाम था जॉन कार्लोस। और ये दोनों ही जो खिलाड़ी थे ये अफ्रो अमेरिकी थे। अफ्रो अमेरिकी से हम क्या समझ सकते हैं? अफ्रो अमेरिकी मतलब अश्वेत अमेरिकी, ठीक है। यह अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशज के लिए प्रयुक्त होता था जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। ये जो अफ्रो अमेरिकी थे वो ऐसे लोग थे जो कि गुलाम थे, उनकी दशा बहुत खराब थी, वो बहुत गरीब थे और उनके साथ जो होता है बहुत ज्यादा भेदभाव का व्यवहार किया जाता था। तो उन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। स्वर्ण पदक आप जानते हैं जो फर्स्ट आता है उसे मिलता है, और कांस्य पदक मतलब जो ब्रॉन्ज मेडल होता है वो जो थर्ड है उसे मिलता है। तो ये दोनों ही जो होता है फर्स्ट और थर्ड आए थे। लेकिन उन्होंने उस समय क्या किया था, उन्होंने अपने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे जो है वो चढ़ाए हुए थे। आप देख सकते हैं कि उन्होंने हाथ में जो है वो मोजे पहने हुए थे और मुट्ठी बंद की हुई थी और इस तरीके से वो पुरस्कार लेने के लिए पहुंचे थे। तो उन्होंने ये इस तरीके का वो क्यों किए थे, क्यों मतलब उन्होंने जो है ये क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? तो ये वह जताने की कोशिश की थी कि अमेरिकी के अश्वेत लोग कितने गरीब हैं। उन्होंने देखिए क्योंकि क्या था, जो ओलंपिक था वो एक ऐसा मंच था जिसमें कि अगर कही हुई बात को पूरे विश्व के लोग जो है वो सुन रहे थे, देख रहे थे। तो इसी तरीके से जो है उन्होंने इस मंच में अपनी जो भावनाएं हैं उसे बताने की उन्होंने कोशिश की और ये दिखाया कि देखिए हमारे पास जूते भी हम नहीं पहने हुए हैं, उनके पैर जो है वो नंगे पैर थे। तो ये बताया कि वो अश्वेत लोग कितने गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था
जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक था, और कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। इस तरीके से उन्होंने जो भी चीज धारण किया था उसको उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की थी। अपने इस प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की थी। तो उन्होंने जो है इस तरीके से क्या किया था, ये लोग इंटरनेशनल जो अटेंशन होता है वो खींचना चाहते थे, जो कि यूएसए में हो रहे जो भी नस्ल भेद था या रंग भेद था उसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उसमें जो होता है ये सभी लोगों का अटेंशन खींचना चाहते थे और उसमें वो सफल भी हुए थे। इसके साथ साथ उन्होंने काले दस्ताने और बंदी हुई मुठ्ठियां जो थी वो अशेष शक्ति का प्रतीक थी। अश्वेत शक्ति आंदोलन, यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चला। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज्यादा उग्र था और उनका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। रजत पदक जीतने वाले जो ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन थे ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। जैसा कि आपने इस तस्वीर में देखा था कि इसमें दो अश्वेत लोग थे, लेकिन एक जो होता है श्वेत थे और वो थे ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन। उन्होंने भी इस जो मैक्सिको ओलंपिक में जो लोग थे उसमें उन्होंने क्या किया था, उनको सेकंड प्राइज मिला था पीटर नॉर्मन को, और उन्होंने जो होता है एक ह्यूमन राइट का एक जो बिल्ला था वो जो है अपने जैकेट पे लगाया था, और इस तरीके से उन्होंने इन खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उनसे पदक जो है वो वापस ले लिए थे, क्योंकि स्पोर्ट जो होता है वो कभी भी किसी की भी राजनीति जो होता है किसी देश की राजनीति में इंटरफेरेंस नहीं करता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था कि जो ओलंपिक संघ था उन्होंने मतलब जो कि ये ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करवाते थे, उन्होंने दोनों ही जो फर्स्ट और थर्ड जो आए थे दोनों खिलाड़ी जो थे उनका जो है उन्होंने पदक वापस ले लिया। और इसके साथ साथ जो कि ऑस्ट्रेलियाई धावक थे नॉर्मन, जो सेकंड प्राइज विनर थे जिन्होंने इनका साथ दिया था, उनको भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी थी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई थी। पर उनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई थी। तो ठीक है, यद्यपि इसकी कुछ कीमत अवश्य चुकानी पड़ी थी। तो यद्यपि हम ये देख सकते हैं कि नॉर्मन ने जो होता है वो उनको कुछ उनके साथ भी जो है ठीक नहीं हुआ, और इसके साथ साथ स्मिथ और कार्लोस के साथ भी जो है ठीक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इस जो भी उन्होंने किया था उससे एक चीज बहुत अच्छी हुई थी कि अमेरिका में बढ़ते हुए नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति उन्होंने पूरी दुनिया का अटेंशन खींचा था और उसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई थी। हाल ही में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी, जहां से ही कि कार्लोस और स्मिथ पढ़े थे, इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर ही उनकी मूर्ति लगवाई। जब 2006 में नॉर्मन की मृत्यु हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी थे। तो देखिए इस तरीके से जो है एक सौहार्द और विभिन्नता होते हुए भी जो है एक सहयोग की भावना हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। आप ये देख सकते हैं कि ये मूर्तियां हैं जो कि यूनिवर्सिटी में लगी हुई हैं। सैन हॉज यूनिवर्सिटी में टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के विरोध प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में एक 20 फीट ऊंची मूर्ति लगवाई गई है और 1968 के पदक वितरण समारोह में असल तस्वीर भी ऊपर, तो ये आप ऊपर है, आपने जैसे पहले देखा, और इसी तरीके की जो आपने रियल तस्वीर देखी थी उसी तरीके की यहाँ पे मूर्ति बनाई गई थी। और अगर आप इसको देखना चाहें तो आपको वीडियो भी इसके मिल जाएंगे, यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये एक हमने मैक्सिको ओलंपिक के द्वारा हमने ये समझने की कोशिश की कि किस तरीके से पूरे जो एक आंदोलन था, जो सिविल राइट आंदोलन था, उसे कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने जो है पूरे विश्व मंच पे इस समस्या को रखा और पूरे दुनिया का ध्यान जो होता है इस ओर खींचने में सफलता प्राप्त की। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। तो आज हमने सबसे पहले देखा लोकतंत्र को समझने की कोशिश की कि लोकतंत्र क्या होता है, और लोकतंत्र और उसके साथ साथ विविधता, उसमें क्या डेमोक्रेसी में क्या क्या डाइवर्सिटी होती है, किस तरीके से डाइवर्सिटी होती है, किन किन चीजों के लिए डाइवर्सिटी हो सकती है, उन्हें हम समझने का प्रयास किया।